हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी में जो अब तक पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले ग्राम सचिव के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से मदद तो करेंगे ही, और के अलावा जो भी हरियाणा के आगे आने वाले पेपर हैं उनमें आप लोगों को जरूर हेल्प करेंगे, और के साथ ही आप लोग ये भी समझ पाएंगे कि मुझे आने वाले पेपर के लिए किस टाइप का कंप्यूटर पढ़ना है और क्या क्या अप्रोच लगानी है, तरीका क्या होगा कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कौन सा एरिया होगा जहां से कंप्यूटर के अंदर जो है एचएसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 1-2-3 सालों के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग हरियाणा के अंदर पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्नों को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फाउंडेशन बैच है एसएससी सीजीएल के लिए 2021-22 का, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 21 दिसंबर से अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है नई स्पेशल क्लासेस। इसे आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पे और पाएं अभिनय सर, रानी मैम और बहुत सारे जो है टॉप एजुकेटर जो कि अनअकैडमी पे है। इन सभी एजुकेटर एक साथ जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे और टेस्ट सीरीज आपको जो है करवाएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी करवाने वाले हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी जो है एग्जाम की तैयारी और एसएससी के रिगार्डिंग जितने जैसे एसएससी सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। आप जल्दी से इन कोर्स को जो है परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि जो है 31 दिसंबर के बाद में ये कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए अनअकैडमी एप्लीकेशन पे और मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, स्टार आईक्यू कोड यूज कीजिएगा, जिससे आप लोगों को 10% जो है वो इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करके आप ये पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो है, आप इन नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, 37 वगैरह जो भी है। मैंने एक बुक के अंदर से जो है ये क्वेश्चन है वहां से जो है स्क्रीनशॉट ये कैप्चर करके एक पीपीटी फाइल बनाई है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, कमांड लाइन पूछा है। देखिएगा वैसे तो विंडोज 7 जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही। दूसरा है विंडोज 2000 है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और iOS 10 जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, तो ये वाला आंसर जो सही रहेगा वो यूनिक्स रहेगा। ये बेसिकली यूनिक्स जो है आपका, ये आपका एक टाइप का जो है, देखिएगा दो टाइप के सिस्टम है, एक तो लाइनक्स होता है, एक यूनिक्स होता है। और ये जो है डेवलप किया था AT&T लैब के कर्मचारी, जिनका नाम एक डेनिस रिचे, आप जानते ही हो, जिन्होंने जो है सी लैंग्वेज बनाई थी। बेसिकली जो है 1969 के अंदर यूनिक्स डेवलप हुआ था। ये डेनिस रिचे के साथ में ब्रियन था, ठीक है, और के साथ में डॉल्गस मैक्लरी और जो ओसाना, ये सारे शामिल थे। इन्होंने यूनिक्स आधारित सिस्टम, एक कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों ही जो है तैयार किए हैं। बेसिकली होता क्या है, देखिएगा GUI होता है एक, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे मैं अभी ये पेन चला रहा हूं, मार्कर चला रहा हूं, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मेरा जी कर रहा है यहां टिक करने का, यहां कर दिया, यहां कर दिया, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऐसे ही कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और ये GUI, ये दोनों ही जो है 1969 के अंदर डेनिस रिचे, आप एक अच्छे तरीके से नाम याद कर सकते हैं, इन्होंने ही जो है इसे बनाया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। जनरली कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, कई बार छोटे छोटे अक्षरों में भी इसे लिखा होता है। तो यूनिक्स आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग सारे टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है? अमंग द फॉलोइंग विच इज द कमांड यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट? शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये देखो सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। कंट्रोल प्लस में ए जो होता है ये सिलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल प्लस में पी कमांड जो होती है प्रिंट करने के लिए होती है, ठीक है। कोई भी आप लोग वैल्यू प्रिंट करना
करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी फाइल प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी जो होती है वो पेस्ट करने के लिए होती है, कंट्रोल सी जो होती है वो आपकी कॉपी करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहीं से कुछ कॉपी कर लिया, इस बात को आप कॉपी करके कहीं पे ले जाना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस में वी जो है प्रेस कर देंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अच्छा सर, ये शॉर्टकट कमांड क्यों यूज की जाती है? क्योंकि देखो माउस से अगर हम लोग यूज करते हैं भी, हमने राइट क्लिक किया, फिर पेस्ट पे क्लिक किया, फिर हमने कॉपी किया, या कॉपी पेस्ट कट ऐसे कई चीजें यूज करते हैं तो टाइम बहुत लग जाता है। तो शॉर्टकट को इसीलिए यूज किया जाता है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। एक कट का नाम लिया मैंने, कंट्रोल प्लस में एक्स जो होता है वो कट कमांड होती है, ठीक है। जैसे इसको पूरा कट कर दिया, फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होती है। एक कंट्रोल प्लस में जेड जो होती है ये होती है अंडू कमांड। एक कंट्रोल प्लस में वाई जो होती है रीडू कमांड, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग सारे टेक्स्ट, खैर ये तो खैर रिपीट हुआ। अगला जाते हैं, किस प्रोग्राम लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मां कहा जाता है? मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर कौन सी लैंग्वेज को कहेंगे इसके अंदर से, ठीक है। इन ऑप्शंस में से पूछा है इन्होंने। देखिएगा ये तो डिपेंड करता है, ऑप्शन टू ऑप्शन क्वेश्चन वेरी भी कर सकता था ये, ठीक है। जैसे सीधा पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज जो है ना ये बेसिकली किस पे आधारित है, तो क्वेश्चन वहां पे हो जाता एल्गोल हो जाता, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाता जो पाइथन होती है ना, पाइथन वो किस पे आधारित है, तो वो बेसिकली सी पे डिपेंड है। अब जनरली क्या है कि सी लैंग्वेज एक पहली वो पॉपुलर लैंग्वेज हुई थी जो कि अच्छे तरीके से यूज होने लगी थी, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनने लग गए थे, जिसके अंदर गेम्स जो है वो भी बने थे, तो ये बहुत पॉपुलर थी। और इसी के आधार पे बाकी आगे जाके जो है ना सी प्लस प्लस बनाई गई थी। उसके बाद में जो है एक पाइथन लैंग्वेज भी आई थी 1991 के अंदर, एक जावा लैंग्वेज भी है, ठीक है, जावा है, और के साथ में जो है एसक्यूएल है, ये कई सारी लैंग्वेजेस बनी थी। तो आप सभी भाषाओं को जो है सभी भाषाओं के जननी कह सकते हैं। कौन सी भाषा? आप सी लैंग्वेज कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। सी लैंग्वेज को मैं अभी बता रहा था कब बनी थी, 1972 में, और व्यक्ति का नाम क्या है? डेनिस रिचे, ठीक है। इन्होंने अमेरिका के अंदर यानी कि यूएस के अंदर एक लैब है जिसका नाम है एटी एंड बेल लैब, ठीक है, AT&T बेल लैब है, वहां पे इसे तैयार किया था। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है आपकी जितनी भी फाइलें होती है या यूं कहिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उन सभी को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आई कौन सी जनरेशन में थी? 4th जनरेशन के अंदर सी लैंग्वेज आई थी, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिएगा ऑप्शन दे रखा है प्रोग्राम, अ हार्डवेयर, अ मेमोरी चिप, अ रैम, ठीक है। अब देखिएगा रैम तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि रैम तक मेमोरी हुआ, ये भी मेमोरी कैसे हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? होता एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का ऑप्शन यहां पे हमारे पास में है नहीं, तो एक प्रोग्राम भी तो एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो ए ऑप्शन सही है। बेसिकली प्रोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोग्राम का यूज किया जाता है। कंप्यूटर से अगर हमें बात करनी हो, कंप्यूटर से बातचीत करनी हो, तो प्रोग्राम का सहारा लेंगे। कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से सलीके से लिखी हुई लाइनों को ही आप प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक या सलीके से लिखी हुई लाइन प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है हमारे पास में, जिसमें हम लोग अभी देखो ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठा के हम कोई भी भाषा में लिख देंगे, हमारे पास में लैंग्वेजेस है। जैसे कंप्यूटर समझता कौन सी लैंग्वेज है? कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0-1 की भाषाएं समझता है, मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज भी है। इसके अलावा हमारे पास में जो है बाइनरी है, असेंबली है, सी है, पाइथन है, अभी मैं जिक्र कर ही रहा था इनका, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? वह उपकरण जिसका उपयोग वास्तु, चित्र, भूकंपीय तरंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। The device which is used to obtain images of architect drawing and ये जो आपका सिस्मिक वेव को बोलते हैं, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, तो सिस्मिक वेव कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इन ऑप्शंस में से पूछा है वास्तु, चित्र, भूकंपीय तरंग की छवियां पूछा है, मतलब यह है कि हमें पिक्चर की बात की जाएगी, फोटोज की बात की जाएगी।
ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में लेजर प्रिंटर, एक ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में इंकजेट प्रिंटर, एक ऑप्शन दे रखा है प्लॉटर, एक ऑप्शन दे रखा है हमें ऑफसेट प्रिंटर। अब जाहिर सी बात है कि छवियां कहा है, मतलब हमें कहा है कि इमेजेस जाहिर सी बात है प्रिंटर से ही प्रिंट होएगी, तो है तो सारे ही ये प्रिंटर, ठीक है, लेकिन जो है इसके अंदर प्लॉटर जो होता है ना उसका यूज किया जाता है। कभी आप लोगों ने फ्लेक्स बैनर प्रिंट देखे होंगे, फ्लेक्स प्रिंट करते हैं ना वो प्लॉटर से ही करते हैं ये, ठीक है। प्लॉटर भी एक आउटपुट उपकरण है जो कि ग्राफ और डिजाइन को छापने का काम करता है एचडी प्रिंटिंग के साथ में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और कंप्यूटर एडिट डिजाइन जिसको कैड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें भी प्लॉटर ही यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को प्लॉटर जो है बताया कहां पे जो है आप लोगों ने देखा है, मतलब कहां पे देखा है ये देखा है आप लोगों ने जहां पे भी फ्लेक्स बैनर प्रिंट करते हैं ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, और प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट किया जाता है, ठीक है। प्लॉटर को बेसिकली क्या होता है, एक्स वाई राइटर को आउटपुट उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो ग्राफ जो है प्लॉट करना हो, जैसे हमारी ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो इस टाइप के ग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर जो है जर्नली डिजाइन किया जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है और एक बेहतर तरीके से प्रिंट किया जा सकता है। तो है तो एक आउटपुट मशीन ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इन्होंने टास्क दी है कि कोई भूकंप की तरंग वगैरह बनानी है तो हमें तरंग के लिए प्रॉपर ग्राफ के अंदर ही हम बना पाएंगे, इसलिए प्लॉटर का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रेल रीडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रेल रीडर। अब ब्रेल रीडर के बारे में जो है कौन सा सही नहीं है? पहला है टेक्स्ट को कंप्यूटर द्वारा डिवाइस पर भेजा जाता है। एक्चुअली में आपको ब्रेल रीडर के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि फैक्ट है सीधा सा, तो ये क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। टेक्स्ट सेंट बाय द कंप्यूटर टू द डिवाइस नहीं है। डिवाइस में टेक्स्ट ब्रेल रूप में अनुवादित होता है नहीं जी, ट्रांसलेटेड का कोई फंडा नहीं है। ब्रेल रीडर का मुख्य घटक एक प्रदर्शन क्षेत्र है जो कि प्लास्टिक पिन का उपयोग करता है नहीं जी, और ब्रेल रीडर का आउटपुट ऑडियो के माध्यम से बनता है। देखिएगा क्या होता है, ब्रेल रीडर, ब्रेल लिपि आप लोग जानते होंगे, इसके लिए एक डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। जो दिखता नहीं है जिनको, उनके लिए डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ब्रेल रीडर एक आउटपुट ऑडियो, जैसे कोई बोलेगा ना, ठीक है, कोई बोलेगा, बेसिकली ब्रेल रीडर का आउटपुट जो होता है, जो भी बोलता है वो उसका ऑडियो के माध्यम से ही सारा कुछ जो है होता है। द आउटपुट ऑफ ब्रेल रीडर इज थ्रू ऑडियो होता है। तो ये थोड़ा सा उससे रिगार्डिंग टर्म है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन जो है इन्होंने बिल्कुल इसका ओके कहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली में 3 है। एक तो हमारे पास में क्या होता है, एक तो वर्ड होता है, एक पावर पॉइंट होता है, और एक हमारे पास में एक्सेल होता है। वर्ड की एक्सटेंशन क्या है, 2007 के बाद में .docx लगेगा। पीपीटी की क्या है, PPTX लगेगा, और एक्सेल की क्या है, XLSX लगेगा, ठीक है। 2007 से पहले एक्स नहीं लगता था, 2007 के बाद में एक्स लगता है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किस श्रेणी में आता है? तो देखो, टेबल सीट्स ऑप्शन दिया है, कैलकुलेशन सीट दिया है, स्प्रेड सीट दिया है, और वर्ड सीट दिया है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेड सीट में आता है। कभी भी आप लोग देख लेना कि उसके अंदर जो है स्प्रेड सीट ही लिखा होता है, ठीक है, नीचे लिखी भी होती है बातें। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपको याद भी होगा ये तो। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान जो है वो भरना है, ठीक है। हमसे पूछा है प्रारंभिक कंप्यूटर का उपयोग करते थे जो कि बहुत बड़े, कभी कभी कमरे के आकार के होते थे और केवल व्यवसाय, विश्वविद्यालय या सरकारों के पास ही होते थे, ठीक है। तो उन कंप्यूटर का जो है हम लोग उसमें क्या यूज करते थे? देखो, सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ना, फर्स्ट जनरेशन, वो यूज किया करते थे क्या, बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का यूज किया करते थे। दूसरी पीढ़ी के अंदर यूज किया करते थे हम लोग क्या, ट्रांजिस्टर आ गया था हमारे पास में, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी के अंदर हमारे पास में आईसी आ गई थी। चौथी पीढ़ी के पास में हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर था, और 5वीं पीढ़ी में हमारे पास में एआई है। तो ये 5 पीढ़ी के स्विचिंग डिवाइस है। और पहली पीढ़ी का मतलब बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, कमरे इतने बड़े बड़े, और ये जो है आंसर इसका वैक्यूम ट्यूब रहेगा। इसकी शुरुआत 1945 से मानी जाती है तकरीबन, ठीक है। आप 1940 या 42 के बाद भी कह सकते हो। और उसके बाद जो है ये पहली पीढ़ी आई थी, याद रखिएगा आप लोग। पहली पीढ़ी में जो भाषा थी वो कौन सी थी, भी बाइनरी लैंग्वेज यूज की गई थी। दूसरी पीढ़ी में फोर्ट्रान लैंग्वेज यूज की गई थी, फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और कोबोल भी यूज की गई थी। तीसरी पीढ़ी के अंदर जो है वो पास्कल यूज की गई थी, ठीक है, पास्कल। चौथी पीढ़ी के अंदर सी लैंग्वेज यूज की गई। 5वीं के अंदर पाइथन है, जावा है, एसक्यूएल है, और भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है जो उसका यूज किया जाता है।
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है भाई? ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे, क्या होता है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब? निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है इसमें, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन है माउस है, कीबोर्ड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। अब जाहिर सी बात है, माउस तो एक इनपुट डिवाइस है तो कट गया, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, कट गया, हार्डवेयर का तो कोई वास्ता ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो बच गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो जिसपे जो है हार्डवेयर, बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को लिंक करवाने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कौन सा है, विंडोज जनरली हम यूज करते हैं, हम एंड्रॉयड में एंड्रॉयड यूज कर पा रहे हैं, एंड्रॉयड एक एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एमएस वर्ड में भिन्न कहां से मिलेगा? व्हेन विल यू फाइंड फ्रैक्शन इन एमएस वर्ड? फ्रैक्शन कहां पे मिलेगा हमें, ठीक है। तो एक ऑप्शन दिया है सिंबॉलिक टूल के अंदर, बी ऑप्शन दिया है इक्वेशन टूल के अंदर, सी ऑप्शन क्लिप आर्ट और डी ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस के लिए। क्लिप आर्ट में तो वैसे भी नहीं हो सकता, आर्ट की बात आ गई, क्रॉस रेफरेंस में नहीं है। इक्वेशन टूल फ्रैक्शन है तो इक्वेशन के अंदर ही मिलेगा हमें, ठीक है। और 2013 में कर्सर उस दस्तावेज पे रखे जहां पर आप कुछ अंश डालना चाहते हैं। मेन्यू में जो है इंसर्ट ऑप्शन चुने, जहां दाएं हिस्से में समीकरण यानी कि इक्वेशन टूल मिलेगा, और इक्वेशन टूल जो है इसका उपयोग जो है किस लिए करेंगे? फ्रैक्शन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग सारे टेक्स्ट का चयन करने के लिए? अरे भाई ये पेपर में देखो 3 बार आ गया है, ये क्वेश्चन मैंने लगाए तो मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बार बार लगाया, एक्चुअली क्या है ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक ये। किस कंपनी के लिए पावर पॉइंट मूल रूप से बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था पावर पॉइंट, भाई जाहिर सी बात है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एप्पल मैकिन्टोश नहीं है, एचपी भी नहीं है, आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 1987 में एप्पल मैकिन्टोश के लिए जारी किया गया था, ठीक है, ये भी बात बाद में याद कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी ने बनाया था इसे प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मां कहते हैं? ये फिर से रिपीट है या कह दीजिएगा दूसरी बार पेपर में आया है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका हमारा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, पढ़ लिया हमने इसे, ठीक है भाई। खालिस्तान जो है, ए ब्लैंक स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को शुरू होने के लिए जो मेनली इंस्ट्रक्शंस होती है वो कहाँ स्टोर होती है? याद रखिएगा वो रोम में होती है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा आपका? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो रोम होता है ना, रोम, इसके अंदर लिखे गए प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है, याद रखिएगा, या इसको कहा जाता है फर्मवेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेनली बूटिंग करवाने का, ठीक है, बूटिंग का। और बूटिंग 2 टाइप की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है, एक बूटिंग कौन सी होती है? कोल्ड होती है। कोल्ड मतलब कंप्यूटर की पावर ऑन ऑफ करना या शटडाउन वाला वे है। वार्म मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। तो ये बातें आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यहां पे डेटा हमेशा परमानेंट टाइप से बना ही रहता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर ब्लैंक्स आधारित होते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, भाई अभी सर ने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस पे होंगे भाई? आईसी पे तो नहीं होते हैं, आईसी पे तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तो ऑप्शन कट गया आपका। वैक्यूम ट्यूब भी नहीं है, वैक्यूम ट्यूब कौन से पे? पहली पीढ़ी पे है। वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर ये चौथी पीढ़ी के हैं, तो बच गया डी ऑप्शन, बिल्कुल ये ठीक रहेगा। 1956 से 64 तक चली थी आपकी तकरीबन, और यहां पे ट्रांजिस्टर आ गए थे। जीमेल को ब्लैंक श्रेणियों में प्रबंधित किया जाता है। जीमेल मैनेज द मेल इनटू ब्लैंक्स कितनी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली 5 कैटेगरी के अंदर जो है ये बेसिकली मैनेज किया जाता है। जीमेल टैब एक वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं जो विभिन्न संकेतों के आधार पर ईमेल लगाने के लिए मशीन लर्निंग को लागू करता है। इन संकेतों के आधार पर जीमेल संदेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में क्रमबद्ध करता है। जैसे प्राइमरी कौन सी होते हैं? जिन लोगों को आप जानते हैं और संदेश जो अन्य टैब में दिखाई देते हैं उनके ईमेल। दूसरा सामाजिक होता है, सामाजिक नेटवर्क और मीडिया होता है। तीसरा प्रचार होता है, ठीक है, कॉल टू एक्शन ईमेल। आप लोग जब भी ईमेल खोलते हो तो आप लोग देखते भी होंगे, एक तो प्राइमरी होता है, एक आपका जो है प्रमोशन होता है, एक अपडेट्स होता है, कुछ ई फॉर्म्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे टोटल 4-5 सेक्शन के अंदर जो है दिखाया करता है आज के टाइम के अंदर ईमेल जो है।
शॉर्टकट खालिस्तान वर्तमान कार्यक्रम में फाइल मेन्यू विकल्प तक पहुंचाने में मदद करता है, फाइल मेन्यू में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा, Alt प्लस में F होता है। शॉर्टकट की जो आपको याद रखनी है, जैसे F1 को हेल्प की कहते हैं, F2 जो होती है रीनेम करने के लिए यूज होती है, F3 जो है सर्च कमांड ओपन करने के लिए होती है, Alt प्लस F4 विंडो क्लोज करने के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, F12 जो होता है वो सेव एज करने के लिए, F7 भी याद कर सकते हो, स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज की जाने वाली कमांड है। तो इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त करता हूं मैं, और फिर हाजिर होऊंगा इसका पार्ट 2 लेके, जहां पे कुछ और क्वेश्चनों के साथ मैं रूबरू होऊंगा जो कि आपके ऑलरेडी हरियाणा के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छा भी लगा होगा। कमेंट करके अप्रिशिएट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।